देश के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन ने नक्सलियों की नींद उड़ा रखी है। कई नक्सली मारे गए तो बाकी बचे नक्सली अब सीज फायर की गुहार लगा रहे हैं। बीजापुर में चले इस ऑपरेशन ने यह बता दिया कि नक्सलवाद अब अंतिम सांसें गिनने लगा है, लेकिन अभी तक साथ दे रहा विपक्ष अब सवाल उठाने लगा। आखिर कितना सफल है यह ऑपरेशन और क्यों हो रही है इस पर राजनीति, देखिए खास रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन के बाद नक्सली संगठन में खलबली मची हुई है। बीजापुर के कर्रेगुट्टा में घुसकर जब जवानों ने ऑपरेशन चलाया तो जंगलों में बंदूक थामे बैठे लाल आतंक के आकाओं को भी एहसास हो गया कि अब लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है। तभी तो माओवादियों की तरफ से अब तक 7 बार सीज फायर और बातचीत की अपील की जा चुकी है। कुल मिलाकर लाल आतंक के ठेकेदार खौफ में है और ये खौफ जवानों की गोलियों के साथ ही एंटी नक्सल रणनीति से पैदा हुआ है। बीजापुर के घने जंगलों में फोर्स ने माओवादियों के गढ़ में घुसकर अभियान चलाया। सीआरपीएफ, कोबरा, एसटीएफ और डीआरजी की संयुक्त टुकड़ियां पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ी। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त देश होगा। उसी दिशा में हमारे जवान लड़ रहे हैं। पूरी ताकत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ हमारा पूरा प्रदेश नक्सल मुक्त प्रदेश होगा। भूपेश बघेल की सरकार अंधी, गूंगी, बहरी बनकर के कहते हैं इस प्रदेश में काम की, और उनके गृह मंत्री नक्सलवाद के खिलाफ में एक शब्द नहीं बोलते थे। मुंह में लड्डू डालकर के चुपचाप उनकी करतूतों को देखा करते थे। ऑपरेशन में किसी टॉप लीडर के मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दबाव में कई माओवादी भागे। वहीं कांग्रेस ने इस अभियान की रणनीति पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस पार्टी जिस तरह से बीजापुर मामले को लेकर चिंतित है, गंभीर है, और वहीं सरकार असंवेदनशील है, इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस लगातार चिंतित है। आवश्यकता पड़े आगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस पे बड़ा कदम उठाएगी। डीजीपी एडी गौतम और सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने साफ किया कि अब सुरक्षा बलों की रणनीति आक्रामक है और नक्सलियों के पास कोई सेफ जोन नहीं है। सुरक्षा बलों का वर्चस्व बढ़ने के फलस्वरूप माओवादियों द्वारा यूनिफाइड कमांड का गठन किया गया है और उक्त स्थान से पलायन कर जिला बीजापुर, छत्तीसगढ़ एवं जिला मुलुगु, तेलंगाना की सीमा पर माओवादियों द्वारा अभेद समझे जाने वाले कर्रेगुट्टालू पहाड़ पर शरण ली। 2024 में 217 नक्सलियों के सफाई के बाद 2025 के पहले 5 महीनों में भी सफलता का सिलसिला जारी है। कर्रेगुट्टा ऑपरेशन में 31 नक्सली मारे गए, कई घायल और फरार हैं, तो हथियार, दस्तावेज और आईईडी बरामद हुए हैं। एसएलआर, इंसास जैसे ऑटोमेटिक हथियार समेत सेमी ऑटोमेटिक एवं कंट्री मेड हथियार भी शामिल हैं। 2 डीवीसीएम स्तर के माओवादी, 11 पीएलजीए बटालियन नंबर 1 के पीपीसीएम एमपीएम स्तर के माओवादी, 6 पीएलजीए प्लाटून के एसीएम और सदस्य स्तर के माओवादी और 6 एसीएम स्तर के माओवादी समेत कुल 28 माओवादियों की शिनाख्त अभी तक हो चुकी है। शेष शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। कर्रेगुट्टा का ऑपरेशन एक सख्त संदेश है। लोकतंत्र को चुनौती देने वालों को अब जवाब उसी भाषा में मिलेगा। ये केवल संख्या की लड़ाई नहीं, ये मनोवैज्ञानिक दबाव है जो माओवाद की रीढ़ तोड़ रहा है। अब नक्सली सीज फायर की गुहार लगा रहे हैं। मतलब साफ है, लाल आतंक के आकाओं के खेमे में हाहाकार मचा है। रजत वाजपेयी, बंसल न्यूज, जगदलपुर।